हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम बाजार जैसी आलू टिक्की चाट, जो कि बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ बॉयल आलू ले लिए थे। मैंने ये 2.5 के करीब बॉयल आलू लिए हैं। 2 बड़े साइज के आलू थे और एक आधा था। अब इन आलू को मैं छील लेती हूँ। आलू को बॉईल करने के बाद मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रख दिया था। गरम आलू से हमें टिक्की चाट नहीं बनानी है। गरम आलू से टिक्की बनती है ना, जो वो क्रिस्पी ज़्यादा नहीं बनती है। अब इनको बॉईल करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। जब आलू अच्छे से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही हम इनकी टिक्की बनाना शुरू करेंगे। अब आलू को मैं सबसे पहले अच्छे से छील लेती हूँ। यहाँ आलू को भी मैंने अच्छे से छील लिया है। अब इन आलू को हम मैश कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर सारे आलू मैंने डाल दिए हैं और एक फोक की मदद से मैं आलू को अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहे तो किसी मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन आलू को आपको कद्दूकस नहीं करना है। सिर्फ मैशर या फोक की मदद से ही आपको इनको मैश करना है। अगर आप कद्दूकस से मैश करते हैं ना, तो वो टिक्की बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आलू बिल्कुल एकदम मैदे की तरह हो जाते हैं। हमें आलू को हल्का सा मोटा रखना है। अब फोक की मदद से मैं धीरे धीरे सारे आलू को अच्छे से मैश कर लूँगी। फोक से भी ये बहुत ही जल्दी अच्छे से मैश हो जाएंगे। यहाँ सारे आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। बहुत ही झटपट ही अच्छे से मैश हो गए हैं। इन आलूओं में हल्का हल्का सा भी मोटे चंक्स हैं। अब इनको हम एक साइड में रख देंगे। यहाँ आलू के बैटर के अंदर हम कुछ मसाले डाल देते हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच भरकर जीरा डाला है और आधा छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब आलू टिक्की के अंदर हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर कर डाल दीजिए। यहाँ मैं इसमें 4 से 5 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर के डाल दूँगी। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम कॉर्नफ्लावर को भी आलू के बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ धीरे धीरे मैं सारे कॉर्नफ्लावर को आलू के बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो आलू का बैटर ना, ये एकदम आटे की जैसा हो जाएगा। आप चाहे तो इस बैटर को हाथों की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ सारे आलू के बैटर के अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा आलू का बैटर एकदम आटे की जैसा हो गया है। अगर आपका बैटर थोड़ा सा पतला है तो आप इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए। उससे बैटर हल्का सा थिक हो जाएगा। उसके बाद ही आप इसकी टिक्की बनाना शुरू करें। अब 1 चम्मच भरकर मैंने बैटर ले लिया है। बैटर हथेली पर हल्का सा चिपक रहा था तो मैंने आधा छोटे चम्मच ऑयल हथेली पर लगा लिया है। अब हथेली पर ऑयल लगाने के बाद मैं फिर से 1 चम्मच भरकर बैटर का हथेली पर रखूँगी और उसको मैं हल्की सी बॉल बना लूँगी। बॉल बनाने के बाद अब मैं फिर से बॉल को हल्का सा प्रेस कर दूँगी और एक टिक्की की शेप में इसको दे लूँगी। बहुत ही झटपट ये हमारी आलू की टिक्की बन जाएगी। यहाँ एक टिक्की मैंने बना ली थी। अब उस टिक्की को हम प्लेट के अंदर रख देंगे। अब इसी तरीके से मैं दूसरी टिक्की को भी बना लेती हूँ। 1 चम्मच भरकर मैंने आलू का बैटर ले लिया है और हथेली पर रखकर सबसे पहले मैंने उसकी बॉल बना ली है। जब बॉल हमारी अच्छी सी बन जाएगी उसके बाद हम फिंगर की मदद से उसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और एक टिक्की की शेप हम इसको दे लेंगे। यहाँ दूसरी टिक्की भी मैंने बना ली है। अब इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही झटपट ये हमारी आलू की टिक्की बन जाएगी। यहाँ मैंने सारी आलू की टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही झटपट ये हमारी आलू की टिक्की बन गई थी। एक गैस पर मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब पैन हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच भरकर ऑयल का डाल दिया है और ऑयल को हम पूरे पैन के अंदर अच्छे से फैला देंगे और ऑयल को भी हम अच्छा सा गर्म कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच भरकर सूखा कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब कॉर्नफ्लोर के अंदर हम टिक्की को डिप करेंगे और उसको हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। यहाँ कॉर्नफ्लोर में डिप अच्छे से कवर करने के बाद मैं टिक्की को ऑयल के अंदर डाल देती हूँ और इसी तरीके से मैं दूसरी टिक्कों को भी कॉर्नफ्लोर के अंदर अच्छे से डिप करने के बाद ऑयल के अंदर डाल दूँगी।
टिक्की के ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाने से ये होगा टिक्की ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। आप चाहे तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है या आप ऊपर से लगाना नहीं चाहते तो आप इनको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर लगाने से टिक्की थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनती है। जब ये एक साइड से हल्की सी गोल्डन होने लगेगी उसके बाद हम इनको साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ टिक्की भी एक साइड से हल्की सी गोल्डन होने लगी थी, उसके बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। अब दूसरी साइड से भी उनको हम हल्का सा गोल्डन होने देते हैं। अब टिक्कियों को मैं उलटते पलटते हुए दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। यहाँ टिक्कियाँ भी दोनों साइड से अच्छी सी गोल्डन हो गई थी। अब मैं इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। अभी टिक्कियों को मैं बाहर निकाल लूँगी क्योंकि हमें इनको दूसरी बार में भी फ्राई करना है। अब सारी टिक्कियों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लिया है और जो मेरी बाकी की टिक्की बच गई थी ना, उनको भी मैं कॉर्नफ्लोर में डिप करने के बाद ऑयल के अंदर डाल दूँगी और उनको भी मैं उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ बाकी की बची हुई टिक्कियों को भी मैंने पैन के अंदर डाल दिया है। अब इन पे भी हम दोनों तरफ अच्छा सा गोल्डन कलर आने देते हैं। यहाँ इन टिक्कियों पे भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इन टिक्कियों को भी हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ मैंने सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लिया है और जिस टिक्की को हमने पहले फ्राई किया था ना, अब वो हम एक टिक्की डालेंगे पैन के अंदर और एक किसी कटोरी या किसी गिलास से आप टिक्की को हल्का सा प्रेस कर दीजिए। टिक्की हल्की सी चपटी हो जाएगी। अब इस टिक्की को हमें लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि टिक्की दोनों साइड से अच्छे से एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाए। अब इसी तरीके से मैंने दूसरी टिक्की को भी पैन के अंदर डाल दिया है और इसको भी हम कटोरी की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इस टिक्की को भी हम अच्छे से चपटा कर लेते हैं। यहाँ मैंने दूसरी टिक्की को भी ऐसे ही चपटा कर लिया है। अब इस टिक्की को भी हम उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो को आप आराम से एंजॉय कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब जिन टिक्की को हमने पहले डाला था ना, वे टिक्की हमारी अच्छी सी क्रिस्पी हो गई हैं। अब इन टिक्कियों को हम बाहर निकाल लेंगे और जिस टिक्की को हमने बाद में डाला है ना, अब इस टिक्की पे भी हम दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने देते हैं। अब इस टिक्की के हम उलटते पलटते हुए अच्छे सा क्रिस्पी होने तक इसको भी हम फ्राई कर लेंगे और जो हमारी बाकी की टिक्कियाँ बच गई है ना, उनको हम पैन के अंदर डालते जाएंगे और एक कटोरी की मदद से उसको हम प्रेस करते जाएंगे और इन टिक्कियों को भी हम अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। यहाँ जितने भी हमारे पैन के अंदर टिक्की आ जाएगी उतनी हम डाल देंगे। यहाँ धीरे धीरे कर मैं पैन के अंदर टोटल 4 टिक्कियों को डाल दूंगी। 4 टिक्कियाँ हमारी आराम से आ जाएगी क्योंकि टिक्कियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, मीडियम साइज की ही मैंने ये आलू की टिक्की बनाई है। अब इन टिक्कियों को हम उलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। यहाँ पैन के अंदर मैंने 3 टिक्कियाँ डाल दी हैं तो मैं एक टिक्कियों को और डाल दूंगी। यहाँ लास्ट वाली टिक्की भी मैंने पैन के अंदर डाल दी है। अब इस टिक्की को भी हम कटोरी की मदद से हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इन सभी टिक्कियों को हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब जिस टिक्की को हमने पहले डाला था वह अच्छी से हमारी क्रिस्पी हो गई है टिक्की। अब इन टिक्कियों को हम बाहर निकाल लेंगे। टिक्की को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो ये जलने लगेगी और जली जली सी स्मेल आने लगेगी। अब धीरे धीरे करके हम सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लिया है। अब टिक्की की हम प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ ये दही ले ली थी। अब दही को मैंने फेंट लिया था। उसके बाद दही के अंदर मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है। अगर आपको मीठी दही पसंद नहीं है तो आप फीकी भी डाल सकते हैं, लेकिन टिक्की के ऊपर मीठी दही अच्छी लगती है तो मैंने दही के अंदर चीनी डाल दी थी। अब दही को हम
एक स्पून की मदद से फैलाते हुए सारी टिक्कियों को अच्छे से कवर कर देंगे। उसके बाद मैंने इमली की चटनी भी ले ली है। अब इमली की चटनी को भी हम चमची की मदद से टिक्कियों के ऊपर अच्छे से डाल देते हैं। यहाँ इमली की चटनी को भी मैंने टिक्की को ऊपर अच्छे से डाल दिया है। इमली की चटनी को हमें अच्छे से फैला के डालना है। ये इमली की चटनी मैंने घर पर ही बनाई थी। अगर आपने इस इमली की चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। लास्ट में मैंने ये ग्रीन चटनी ले ली थी। अब इसको भी हम फैलाते हुए टिक्कियों के ऊपर अच्छे से डाल देंगे। यहाँ मैंने ग्रीन चटनी भी टिक्कियों के ऊपर डाल दी है। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान तरीके से हमारी ये ठेले वाली आलू की टिक्की बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो इनके ऊपर पापड़ी भी बनाकर डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। इन आलू की टिक्की की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इफ्तारी या ईद पर आप एक बार इन आलू की टिक्की को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती हैं।